जादूगर की मौत के बाद तमाम लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे थे। सलीम के बाबा रामू पूरे गांव को अपने बेटे की बहादुरी के किस्से सुनाते थे और उनको बताते थे किस तरीके से सलीम ने अपनी जान पर खेल के उन्हें भी बचाया, गांव के बाकी लोग जो जानवर बन गए थे उन्हें भी बचाया और गांव को भी जादूगर से निजात दिलाई। गांव के सब लोग भी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन वो ये हरगिज नहीं जानते थे कि बहुत बड़ी मुसीबत जल्द ही उनको अपनी लपेट में ले लेगी। एक दिन अचानक घने काले बादल छा गए और तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। तभी लोगों ने बहुत अरसे के बाद एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि वो दंग रह जाएंगे। एक बहुत ही खौफनाक से चेहरे वाली औरत अचानक बाजार के दरमियान से नमूदार हुई। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और चेहरा बेहद खौफनाक था, जो किसी को भी खौफ खाने पर मजबूर कर देता। इससे पहले कि कोई कुछ समझता और इस खौफनाक औरत ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक इंसान को चूहा बना दिया। सब लोग डर गए और हक्के बक्के रह गए कि ये जादूगर की तरह कोई और कैसे जानवर बना सकता है। इस खौफनाक औरत ने यहीं पर बस नहीं की। जब लोग भागने लगे तो उसने एक और इंसान को बंदर बना दिया। लोग डर गए, भगदड़ मच गई, लोग शोर मचाने लगे, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये खौफनाक चुड़ैल ये हम सबको जानवर बना देगी, मुझे बचाओ। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें चीखते रहे और बचाने की इस सारे लोगों से इल्तिजा करते रहे, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी थी और बारिश में इधर उधर भागने लगे। लोग खौफ के मारे रो रहे थे। तभी अचानक उस खौफनाक औरत का कद बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए लोगों से बोली, ये तो अभी मेरे बदले का आगाज है। मैं तुम सबको जानवर बना दूंगी, मैं इस गांव को खंडर बना दूंगी, मैं अपना बदला लूंगी, यहाँ सब इंसानों को जानवर बना दूंगी और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ। और वो खौफनाक औरत बोलते साथ ही हवा में गायब हो गई। सलीम, जिसने जादूगर को मारा था और जो बहुत खुश था अपने बाबा के गांव वापस आने की वजह से, अपने बाबा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था। उसके बाबा ने उसे बहुत ही जबरदस्त हेडफोन्स ला के दिए थे जिन पे वो गाने सुनता हुआ आ रहा था। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े, आजा 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 आजा। बस ये गाना गाते गाते वो आगे बढ़ता चला जा रहा था और जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने अपने वालिद को बेहद परेशान देखा। वो परेशान हो गया। उसने जल्दी से अपना हेडफोन उतारा, साइड पर रखा और भागता हुआ अपने वालिद के पास गया और बोला, अब्बू जान, क्या बात है, आप बेहद परेशान लग रहे हैं। रामू जवाब में खौफजदा सा होके बोला, बेटा, आज गांव में बहुत ही बुरा वाकया हुआ। मैं सोच रहा हूं कि अब बिला वजह तुम्हें घर से बाहर न निकलने दूं। सलीम अपने वालिद की बात सुनकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि बताएं, क्या हुआ जो आप इस कदर परेशान हैं। जवाब में रामू ने सलीम को सारी कहानी सुनाई। सलीम हैरान और परेशान होकर सुनता रहा, सोचता रहा कि ये क्या हुआ, ये चुड़ैल कौन है और ये जानवर क्यों बना रही है और ये मेरे गांव को तबाह क्यों करना चाहती है, लोगों को जानवर क्यों बनाना चाहती है, गांव को खंडर क्यों बनाना चाहती है। लेकिन क्योंकि
सलीम एक बहादुर और जिम्मेदार बच्चा था, इसलिए वो डरकर हरगिज नहीं बैठना चाहता था। वो अभी हल सोच ही रहा था कि उसे अचानक उसी परी का ख्याल आया जिसने उसे जादूगर को मारने का तरीका बताया था। वो फौरन ही उठा और अपने वालिद साहब से मशवरा करने के लिए चल पड़ा। सलीम अपने वालिद साहब के पास पहुंचा और बोला, अबूजान, क्या आपको वो परी याद है जिसने एक दफा पहले भी आपकी और गांव वालों की जान बचाने के लिए मेरी मदद की थी और उस जादूगर को मारने का तरीका बताया था? रामू जवाब में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हां जी, मुझे याद है। सलीम बोला, मैं चाहता हूं कि मैं उसी जगह पर दोबारा जाऊं और उस परी को ढूंढने की कोशिश करूं। मुझे लगता है कि वो परी मुझे मिल जाएगी और हमें इस मसले का हल बताएगी। रामू ने सलीम से पूछा कि क्या तुम्हें वो जगह याद है जहां पे वो परी तुम्हें मिली थी? सलीम ने कहा, जी मुझे याद है। तो रामू ने सर हिलाकर उसको जाने की इजाजत दे दी। सलीम वहां से निकलकर जल्द ही जंगल में सफर करते हुए उसी दरख्त के पास पहुंच गया, लेकिन उसको आसपास कुछ भी नजर ना आया। सलीम परेशान हो गया। सलीम ने सोचा कि अब परी को कैसे ढूंढूं, तो उसने बेसाख्ता बोलना शुरू कर दिया। परी को आवाजें देना शुरू कर दी, प्यारी परी, प्यारी परी, प्यारी परी, तुम कहां हो? प्यारी परी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन सकती हैं, तो मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन आसपास कोई भी नजर ना आया। सलीम उदासी से सोचने लगा कि परी पता नहीं नजर आएगी या नहीं नजर आएगी, और वो मायूस होकर दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ गया। अभी वो टेक लगाकर बैठा ही था कि उसने देखा रोशनी सी एक जगह पर जमा हो रही है। वो बहुत हैरान हुआ, हैरानगी में खड़ा हो गया, खड़ा होकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि परी सामने मौजूद थी। वो बहुत खुश हुआ, उस परी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुशी से वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में परी का शुक्रिया अदा करने लगा कि शुक्रिया परी, आपने मेरी बात सुन ली। सलीम बहुत खुशी से जब परी के पास पहुंचा तो परी इसको देखकर हैरान हो गई। परी सलीम से कहने लगी, सलीम क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मसला क्या है आखिर? सलीम ने जवाब में परी को अपनी सारी परेशानी बता डाली। ये सुनकर परी भी सोचने लगी कि आखिर ये कौन हो सकता है। कुछ देर परी सोचती रही, फिर उसने अपनी ताकत से, जादुई ताकत से पता किया कि वो चुड़ैल कौन है, और वो सलीम को बताने लगी कि सलीम, ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उस जादूगर की बीवी है, और वो जादूगर जितना खतरनाक था उसकी बीवी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो तुमसे और गांव वालों से बदला लेने के लिए वापस आई है। सलीम ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने परी से कहा कि आप मुझे उस जादूगरनी से मुकाबला करने का कुछ तरीका तो बताएं। मैं अपने गांव वालों को ऐसे तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने बाबा को दोबारा जानवर बनते नहीं देख सकता। मैं छोटे छोटे बच्चों को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा, ये जिम्मेदारी मेरे पे है। परी जवाब में अफसुर्दा सी हो गई और कहने लगी, सलीम, उस चुड़ैल का मेरे पास भी कोई हल नहीं है, मगर तुम्हें एक बुजुर्ग उस चुड़ैल से मुकाबला करने के बारे में तरीका बता सकते हैं। ये बात सुनते साथ ही सलीम की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी, और सलीम ये फैसला कर चुका था कि वो उस बुजुर्ग तक जाएगा हर हाल में, और उससे उस चुड़ैल को मारने का तरीका पूछेगा। फिर परी से उसने पूछा कि कैसे वो मुझे मिलेंगे, तो परी ने उनको बताया कि यहां से 2 मील दूर घने जंगल में एक झोंपड़ी है, उसमें एक बुजुर्ग रहते हैं। वो तुमसे 3 सवाल करेंगे। तुम्हें उन 3 सवालात का जवाब
अपनी अक्लमंदी से देना होगा सलीम। अगर वो उन 3 सवालों का सही जवाब हासिल कर पाए तो वो तुम्हें चुड़ैल को मारने का तरीका बताएंगे, वरना वो तुम्हें तरीका नहीं बताएंगे। सलीम ने परी का शुक्रिया अदा किया और फिर परी हवा में गायब हो गई एक रोशनी की मानिंद। और सलीम ने फैसला किया कि अब मैं उस तरफ जाऊंगा जहां पे मुझे वो बुजुर्ग मिलेंगे और मैं उन बुजुर्ग से जाके हर हालत में वो तरीका पता करूंगा जिससे मुझे ये पता चले कि मैंने उस चुड़ैल को कैसे मारना है। यही सोचते हुए उस 2 मील दूर के घने जंगल की तरफ सलीम ने अपने सफर का आगाज किया। और वो नहीं जानता था कि उसको किस किस तरह की मुश्किलात आने वाली हैं। सलीम अब जंगल की तरफ जा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। कहानी का अगला हिस्सा आपको बाद में सुनाऊंगा। आप बताएं यहां तक आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इंतजार करें अगली कहानी का। एक नए जंगल की तरफ सलीम जब एक बुजुर्ग को तलाश करने के लिए निकला, क्या सलीम वहां पहुंच पाया? क्या उस बुजुर्ग ने सलीम की मदद की? ये हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।